जी बेटा, अब हम हैं पेज नंबर 135 पर। हमारी एक्सरसाइज अब 7.2 शुरू होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि 7.2 में एब्सोलूट वैल्यू का क्या काम है। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोलूट वैल्यू का एक टॉपिक लिखा हुआ है। आप ये देखिए, पेज 136 पर है ये। एब्सोलूट वैल्यू कैसे इन्वॉल्व होती है किसी भी इक्वेशन में। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय, ये देखें, इसको इस तरीके से हम एक दोनों साइड्स पर एक लाइन, सिंपल लाइन, जैसे हम मॉडुलस की लाइन लगाते हैं ना, ऐसे हम एक सिंपल लाइन लगाकर इसको इस बाय ए इज़ डिफाइंड एज कर रहे हैं। यानी ए जो है वो एक बार बड़ा होगा ज़ीरो से, और ए एक बार खुलेगा तो छोटा होगा ज़ीरो से। छोटा होगा ज़ीरो से मुराद है नेगेटिव वैल्यू, और एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू। ये देखिए एग्जांपल, 6 के गिर्द अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो 6 मीन्स एक बार 6 नेगेटिव का 6 है, एक बार 6 पॉजिटिव का 6 है। खैर, हम इसके नीचे इसमें लिखा हुआ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाएगी ये बात कि किस तरीके से, यानी ये था जो कह रहा था कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव निकलेगी। अच्छा, अब आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आप अपने माइंड में रखिए। जब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर जो है वो नेगेटिव होगी, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन में कैसे अलग अलग मॉडुलस दोनों पर आएगा, और यहाँ पर अगर अंडर रूट की फॉर्म में तो तब भी मॉडुलस कैसे दोनों तरफ ऊपर और नीचे की जानिब आएगा। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 138 पर, जो कि हमारी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो इसके हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में देखें, सबसे पहले कहता है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। क्या इसका एक ही सोल्यूशन होगा? जी, क्योंकि ज़ीरो तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। एक तरफ ज़ीरो पॉजिटिव और एक तरफ ज़ीरो नेगेटिव। ज़ीरो तो न्यूट्रल साइन होता है, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, ट्रू है ये वैल्यू। इसके बाद है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशंस। सारी की सारी का टू सोल्यूशंस ही होंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी का एक सोल्यूशन, जैसे अब इसका एक सोल्यूशन था, इसके दो सोल्यूशन निकल रहे हैं। किसी और के जो है वो ऐसा भी पॉसिबल है, किसी का एक ही निकलता है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। उसके बाद आप देखिए कि द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू इज इक्वलेंट टू एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही है। जब इसको खोलेंगे तो एक्स एक बार पॉजिटिव का 2 होगा, एक बार नेगेटिव का 2 होगा। फिर इक्वेशन एक्स इज -4 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। क्यों? इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं आ रहा कोई भी, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक बार पॉजिटिव में -4 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो होगा तो कोई सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इक्वलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स होगा, गलत है ये। क्यों गलत है? आप ये देखें, जब इसको हम खोलेंगे तो एक तरफ नेगेटिव 5 आना चाहिए था, एक तरफ पॉजिटिव में आना चाहिए 5, दूसरी तरफ नेगेटिव में 5 आना चाहिए, जबकि उसने ऐसा नहीं लिखा हुआ, इधर 2x + 3 इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 पर। देखें, हम 3x - 5 मॉडुलस की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बार इसको पॉजिटिव में लिखना है, और हमने क्या करना है, जब ये मॉडुलस खोलना है तो इसके सामने वाली वैल्यू यानी 4 एक बार नेगेटिव में लिखा है, एक बार ये देखें पॉजिटिव में लिखा है। अब ये यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। जब ये इस तरफ आया तो 4 + 5 हो गया, तो ये 9 बन गया, और x इज इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए -4 ये इस तरफ से जब इधर आया तो ये +5 बन गया, तो 1 की में हमारे पास वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1/3, तो ये हमारा आंसर 1 आ गया, x इज इक्वल टू 3, 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 3 और 1/3, x की दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें, इस तरीके से ये पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा काम, इसको इधर लाकर हमने प्लस करवा दिया, जब प्लस किया 15 हो गए। देन उसके बाद जो नीचे है ये ऊपर आ जाता है ओवर की फॉर्म वाला, और ऊपर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 × 15 30 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू स्टार्ट हो गई, 3x + 2 इज़ इक्वल टू 30। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव का 30 लिख रहे हैं, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव का 30 लिखेंगे।
फिर इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर आएंगे। जब इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये एक दफ़ा यहाँ पर नेगेटिव हो गई, ये जब इस तरफ आई तब भी ये नेगेटिव हो गई, यहाँ -32 बन गया, ओवर में ये वाला 3 आ गया, यहाँ पर 28 बन गया, ओवर में ये वाला 3 आ गया। इसके बाद अब देखें पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में x+2 -3 लिखा हुआ, 5 माइनस फिर मॉडुलस है, यानी दोनों साइड्स पर मॉडुलस हमारे पास मौजूद है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम एक साइड पर अगर ले जाएं, ये इधर से इधर ले आएँ तो ये प्लस में आ जाएगी, x+2 = 5 + 3। 5 + 3 कितने हो गए? 8, और ये 2 यानी ये 1 और ये 1 दोनों ऐड हुए तो क्या हमारे पास बन गया? 2x+2। डिवाइड कर दिया है 2 को बोथ साइड्स पर, जब दोनों साइड्स पर डिवाइड किया तो 2/2 और 8/2 हो गया, ये 4 आ गया और ये x+2 हो गया। x+2 = 4। अब एक तरफ x+2 = -4, क्योंकि देखिए मॉडुलस बनता है एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ हमारे पास इसका नेगेटिव हो जाता है। x = 4 - 2, 2 आ गया, x = -4 - 2 -6 आ गया, तो 2 और -6 हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है पार्ट नंबर 6। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें से पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से हो। आप देखें हर तरह का पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ की समझ आ जाए, हर सिचुएशन में से आप गुजरें। जब हर कंडीशन आप के पास होगी तो ऑटोमेटिकली आप परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे किसी चीज़ में। अब ये देखें, ये 21 इस तरफ आया तो -21 और -21 तो फिर ये -12 हमारे पास आंसर आ गया। अब 2 को उस तरफ जाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास इसका आंसर भी -24 आ जाएगा। तो यहाँ पर गया था x+3, जब x+3 को हम अब खुलेंगे तो ये तो ऑलरेडी ही नेगेटिव आई हुई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। अगर हमारे पास मॉड खोलने से पहले यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करने से पहले ही दूसरी साइड पर नेगेटिव वैल्यू आई हो तो हम इसको कह देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इसका सोल्यूशन सेट हमेशा फाई होगा। इस साइन को हम बोलते हैं फाई, यानी नो सोल्यूशन, इट विल हैव नो सोल्यूशन। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दें आप नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इसका मेंशन करना है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमने अंडर रूट की फॉर्म देख लें, अंडर रूट कह रहा हूँ सॉरी, आप इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म देख लें, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। इस वक्त जो है वो वैल्यूज़ हैं, दोनों के इर्द गिर्द मॉड है। इसको भी सिंपली हम सिंपल मॉडुलस की तरह से ओपन करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू एक बार पॉजिटिव में, एक दफ़ा 6 हमारे पास नेगेटिव में। तो हम ये जो 2/-6 है इसको दूसरी साइड पे ले जाकर इसके मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखें 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 12 - x, अब x वाली वैल्यूज़ को उधर ले आए, 5 को इधर ले आए, तो 7/7 यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाया, इस वाली वैल्यू को x को इधर ले गए, इस वाली वैल्यू को इधर ले आए, तो ये 17/5 और एक तरफ 7/7 यानी 1, x आंसर आ गया हमारे पास 1, और दूसरी तरफ हमारे पास आंसर आया हुआ 17.5। ये थी हमारी 7.2। आज 7.2 को आपको कंप्लीट कर लें और इसके बाद हम चलेंगे 7.3 पर। उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, वो ज़रा सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह कल 7.3 के साथ हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे।